हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भक्ति काल से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आपके आने वाले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यदि आपको उनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर लगता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। कबीरदास, तुलसीदास और सूरदास आदि कौन से काल के कवि हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, भक्ति काल के। देखिए, भक्ति काल या पूर्ण मध्यकाल यह हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण काल है जिसे स्वर्ण युग कहा जाता है और इस काल की समय सीमा विद्वानों के अनुसार 1375 से 1700 तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भक्ति काल के कवि नहीं हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोस्वामी तुलसीदास की इन रचनाओं में से किस रचना में ब्रजभाषा का प्रयोग है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कवितावली में। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास की कवितावली रचना में ब्रजभाषा का प्रयोग है। और यदि बात करें रामचरितमानस की, तो रामचरितमानस यह गोस्वामी तुलसीदास द्वारा 16वीं सदी में रचित प्रसिद्ध महाकाव्य है। और रामलला छनहु यह गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश भाषा की नहीं है? डैश। सही आंसर है ऑप्शन ए, चित्रावली। यदि बात करें चित्रावली, तो यह अपभ्रंश भाषा की नहीं है और अपभ्रंश भाषा यह मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। इसीलिए विद्वानों ने अपभ्रंश को एक संधिकालीन भाषा कहा है। और चित्रावली यह किस भाषा की रचना है? तो यह अवधी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास के गुरु कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, वल्लभाचार्य। देखिए, सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। और यदि बात कर रामानंद, तो रामानंद ये रविदास और कबीरदास के गुरु थे। और रामदास ये छत्रपति शिवाजी के गुरु थे। और विठलनाथ ये नंददास के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? सही आंसर है ऑप्शन डी, साधुकड़ी। देखिए, कबीरदास की भाषा यह साधुकड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, तुलसीदास के द्वारा। देखिए, रत्नावली दोहा संग्रह यह तुलसीदास के द्वारा रचा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की? सही आंसर है ऑप्शन बी, वल्लभाचार्य ने। देखिए, पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी वल्लभाचार्य ने। यदि बात करें पुष्टि मार्ग, तो इसका अर्थ होता है पोषण, वृद्धि। और पुष्टि मार्ग एक यह वैष्णव संप्रदाय है, इसे वल्लभ संप्रदाय भी कहते हैं। और पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भक्ति काल को। देखिए, समस्त हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि और उत्तम रचनाएं इस युग में हैं, इसीलिए भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम वाटिका में किसका वर्णन है? डैश। सही आंसर है ऑप्शन बी, राधा कृष्ण की प्रेम लीला का। और प्रेम वाटिका यह किसकी रचना है? तो प्रेम वाटिका यह रसखान की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तमाल की रचनाकार हैं? डैश। सही आंसर है ऑप्शन डी, नाभादास। देखिए, भक्तमाल की रचना है कार हैं नाभादास। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशव कही ना जाए का कहिए यह पंक्ति किस कवि की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास की। देखिए, केशव कही ना जाए का कहिए
यह पंक्ति तुलसीदास की है और यह विनय पत्रिका में कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भंवर गीत किसकी रचना है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नंददास की। देखिए भंवर गीत रचना यह नंददास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है डैश। सही आंसर है ऑप्शन ए, गीता। देखिए कृष्ण भक्त का प्रथम और प्रधान ग्रंथ गीता है। यही ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें निष्काम और कर्म पर विशेष बल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत के रचयिता का नाम है डैश। सही आंसर है ऑप्शन डी, मलिक मोहम्मद जैसी का। देखिए मलिक मोहम्मद जैसी, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पद्मावत और अखरावट और आखिरी कलाम और कहरनामा और चित्ररेखा और कान्हावत, ये प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, बीजक में। देखिए कबीरदास की रचनाएं साखी, शबद और रमैनी, यह बीजक में संकलन का किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कबीरदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, पंक्ति किस कवि की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कबीरदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति मार्ग का नामकरण करने वाले विद्वान हैं डैश। सही आंसर है ऑप्शन सी, गियरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास ने अपनी रचनाओं में से किस भावना का चित्रण किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखिए सूरदास ने अपनी रचनाओं में श्रृंगार रस और वात्सल्य और प्रेम, इन तीनों की का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, श्वेतांबर उपनिषद में। देखिए भक्त शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतांबर उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रद्धा और प्रेम के योग को किसने भक्ति का नाम दिया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल ने। भगवान विष्णु को केंद्र में रखकर आराधना करने वाले साधक क्या कहलाए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, अलवार। देखिए भगवान विष्णु को केंद्र में रखकर साधना करने वाले साधक अलवार के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर के प्रमुख शिष्य थे डैश। सही आंसर है ऑप्शन बी, धर्मदास। देखिए कबीर के परम शिष्य और उनके समकालीन संत एवं हिंदी के कवि थे धर्मदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशरथ सूट तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, पंक्ति किसकी है? डैश। सही आंसर है ऑप्शन डी, कबीरदास जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? सही आंसर है ऑप्शन सी, स्त्री पुरुष की समानता का। देखिए कबीर दास ने समाज सुधार के लिए मूर्ति पूजा का विरोध और जाति प्रथा का खंडन और हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन, इन तीनों का उपदेश दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, कबीरदास। देखिए कबीरदास ये ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। और यदि बात करें तुलसीदास की, तो तुलसीदास ये राम भक्त शाखा के कवि हैं और रहीमदास ये कृष्ण भक्त शाखा के कवि हैं और मलिक मोहम्मद जैसी ये प्रेम मार्गी काव्यधारा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जैसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप से अपनाया था?
सही आंसर है ऑप्शन सी अवधी भाषा को। और मलिक मोहम्मद जैसे ये किसके समकालीन थे? तो ये शेर शाह के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिनगारी है? देखिए प्रेम चिनगारी यह नजफ अली की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी 7 कांड। देखिए रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास ने 7 कांडों में विभक्त किया है। इन 7 कांडों के नाम हैं बाल कांड और अयोध्या कांड और अरण्य कांड और किष्किंधा कांड और सुंदर कांड और लंका कांड यानी युद्ध कांड और उत्तर कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में तुलसीदास की रचना कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन ए विनय पत्रिका। देखिए विनय पत्रिका यह तुलसीदास की रचना है जो ब्रज भाषा में रचित है और साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? सही आंसर है ऑप्शन ए दास भाव की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि परीक्षा की रचनाकार की कृति है? सही आंसर है ऑप्शन डी आचार्य तुलसी की। वीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी निर्गुण। देखिए संत कबीर ने अपना आध्यात्मिक प्रशिक्षण रामानंद नामक गुरु से प्राप्त किया है और ये कबीर 15वीं सदी के रहस्यवादी कवि और संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम काव्य धारा के प्रधान कवि का नाम बताइए? सही आंसर है ऑप्शन बी तुलसीदास। तुलसीदास ये राम काव्य धारा के प्रधान कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैमिनी पुराण किसकी रचना है? सही आंसर है ऑप्शन डी पुरुषोत्तम दास की। देखिए जैमिनी पुराण यह रचना पुरुषोत्तम दास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संतों में एकमात्र महिला साधिका कौन थी? सही आंसर है ऑप्शन बी राबिया। सो फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।